Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. थॉमस अल्वा एडिसन इस संसार के महान आविष्कारकों में से एक थे। वह एक अमेरिकन थे। अपने बचपन से ही उन्हें प्रयोग करना प्रिय लगता था। उन्हें प्रश्न करने का बहुत शौक था और जब तक उन्हें अपने प्रश्न का उचित उत्तर नहीं मिल जाता, उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती थी। बचपन में एक दिन जब वह अपनी कक्षा में बैठे हुए थे, तब उनकी अध्यापिका पक्षियों की कहानी सुना रही थी। छोटे से थॉमस ने अपनी अध्यापिका से प्रश्न किया, मैडम, मनुष्य हवा में पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते? अध्यापिका ने उत्तर दिया, मनुष्य इसलिए नहीं उड़ सकते क्योंकि उनके पंख नहीं होते। इस पर एडिसन ने कहा, मैडम, पतंग के भी पंख नहीं होते, फिर वह कैसे उड़ती है? इस तर्क का कोई जवाब न दे पाने के कारण उनकी अध्यापिका उनसे नाराज हो गईं और उन्हें मूर्ख व शैतान बच्चा समझने लगी। वह उनसे इतनी रुष्ट हो गईं कि उन्होंने उनके माता पिता को बुलाकर उन्हें घर वापस ले जाने के लिए कह दिया। इस समय एडिसन की आयु केवल 8 वर्ष की थी। एडिसन को अपनी माँ एक अच्छी अध्यापिका लगती थी। वह उनके सभी प्रश्नों को धैर्य पूर्वक सुनती और उन्हें प्यार से हर बात समझाकर उत्तर देती। एडिसन प्रत्येक वस्तु को ध्यान पूर्वक देखते और उन पर प्रयोग किया करते थे। इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। एक बार उन्होंने देखा कि एक चिड़िया कीड़ों को खाकर उड़ गई। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार मनुष्य भी कीड़े खाकर उड़ सकेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने कुछ कीड़े एकत्र किए और उनको पीसकर पानी में मिलाया। फिर उन्होंने वह घोल अपनी नौकरानी को यह कहकर पिला दिया कि वह उड़ने लगेगी। नौकरानी उड़ तो न सकी बल्कि बीमार हो गई। इस मूर्खतापूर्ण कार्य करने पर उनकी माँ ने उन्हें समझाया और सतर्क किया कि आगे कभी भी वह ऐसा ना करें। एक बार उन्होंने मुर्गी को अपने अंडे पर बैठे हुए देखा। उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ, वह क्या कर रही है? उनकी माँ ने उत्तर दिया, वह मुर्गी अपने अंडे सेक रही है जिनसे बच्चे निकलेंगे। उन्होंने कुछ अंडे एकत्र किए और उनको सेकने के लिए वह उन पर बैठ गए। अब क्या होना था? सारे अंडे फूट गए, परंतु उनसे बच्चे नहीं निकले। इस घटना के कारण उनकी माँ उन पर बहुत क्रोधित हुई। एडिसन को पुस्तकें पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पिताजी उन्हें प्रत्येक पुस्तक पढ़ने पर 25 सेंट दिया करते थे। उन्होंने ये सभी पैसे एकत्र किए और अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। उनके इस कार्य में उनकी माँ ने उन्हें प्रोत्साहित किया। अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी। वह अपनी सभी पुस्तकें पढ़ चुके थे और अपने ज्ञान में और अधिक वृद्धि करना चाहते थे। वह अधिक पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने रेलवे में नौकरी की। वह समाचार पत्र बेचने लगे और डेट्रॉइट नगर को जाने वाली रेलगाड़ी से यात्रा करने लगे। पहले दिन उन्होंने $2 कमाए और वह अपनी माँ को दे दिए। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना एक छापाखाना खरीदा और रेलगाड़ी के डिब्बे में इसे लगा लिया। उन्होंने समाचार पत्र का संपादन किया और उसे छापा। उसकी बहुत सी प्रतियां बेचकर उन्होंने अधिक धन कमाया और प्राप्त धन से रेलगाड़ी के डिब्बे में ही एक प्रयोगशाला स्थापित की। 15 वर्ष की अवस्था में एक दिन जब अपनी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे थे, तब रेलगाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी। अचानक झटका लगने से फास्फोरस नीचे गिरा और उसने आग पकड़ ली। उसके सभी समाचार पत्रों में आग लग गई। इस दुर्घटना के कारण अगले स्टेशन पर उन्हें रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया। अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अनेक कार्य किए। उन्होंने अनेक कारखानों और कार्यशालाओं में विशेषज्ञों से भेंट की। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपने प्रयोगों पर अधिक परिश्रम किया। एक बार उन्होंने अपने मित्र की कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन के चलते चलते रुक जाने पर उसे कुछ समय में ही ठीक कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर उस कंपनी के मैनेजर ने उन्हें अपने पास रख लिया। अगले 6 वर्षों तक उन्होंने अनेक प्रयोग किए और खूब ख्याति प्राप्त कर अधिक धन कमाया। 1877 में उन्होंने बात करने वाली मशीन का आविष्कार किया, जिसे अब ग्रामोफोन कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उन्हें यह मशीन दिखाने के लिए राष्ट्रपति भवन बुलाया। 1878 में उन्होंने बिजली के बल्ब बनाने का कार्य आरंभ किया।
अन्य वैज्ञानिकों के इस बात पर मजाक उड़ाने पर भी उन्होंने अपने इस कार्य को जारी रखा और लगभग 12,000 प्रयोग करने के पश्चात वह बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गए। 4 सितंबर 1882 में न्यूयॉर्क शहर पहली बार बिजली के प्रकाश से जगमगा उठा। 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती के समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका सम्मान किया, परंतु उसी समय वह अचानक बीमार हो गए और 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। एडिसन ने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने कहा था, मैं ऐसा कोई आविष्कार नहीं करूंगा जिससे किसी का जीवन नष्ट हो। मैं लोगों को सुखी और उनके अंधकार को दूर करना चाहता हूँ। उनके ग्रामोफोन ने हमें प्रसन्नता और बिजली के बल्ब ने हमें प्रकाश प्रदान किया है। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.